पंजाब में आप क्या करेंगे? योग। योग आप कहाँ कहाँ तक पहुँचाएंगे? पूरे पंजाब में। पूरे पंजाब में? हाँ, मोहाली से स्टार्ट हो गया, पूरे अमृतसर तक जाता है जी। तो चंडीगढ़ के अंतर्गत आपको लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे क्योंकि आप साउथ इंडिया से हैं, तो यहाँ लोगों के बीच में आपका समन्वय कैसे स्थापित होगा? एक्चुअली क्या है कि जब मेरे फादर 60 साल हो गए मेरे फादर को आए हुए जी। या जितने भी हैं मेरे साउथ के हैं, जितने यूपी बिहार वाले हैं, जितने वाल्मीकि समुदाय, जितने इसी समुदाय, सारे मुझे वाकफ है जी। तो चंडीगढ़ में प्रॉपर तरीके से मुझे सारे जानते हैं। जी। यहाँ से मोहाली, पंजाब, पटियाला, रोपड़, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, फगवाड़ा, नवांशहर। जैसे आरएसएस के कुछ बंदे कुछ दिनों के बाद में बीजेपी में वो मंत्री बन जाते हैं या संगठन मंत्री बन जाते हैं, तो पहले आप भी आरएसएस में थे और आज आप योग का प्रचार कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या आप मंत्री बनेंगे? नहीं जी, योग, आप योग पर ही फोकस करना चाहते हैं। वाल्मीकि समाज के लिए चंडीगढ़ के अंतर्गत आप और क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले जैसे हमें बताया गया महाराज जी ने जी कि एक सबसे बड़ा योगदान ये था कि हमने सबसे पहले आके यहाँ आके 108 फुट की वाल्मीकि महाराज की मूर्ति स्थापना करनी। ठीक है। वो इसके के जो हमारा एससी समाज है जो अलग अलग उसमें बटा हुआ हम सारे एक ही छत के नीचे लेके आना चाहते हैं। ठीक है। ऐसे वर्ल्ड में है ही नहीं कहीं कि 108 फुट की, जिन्होंने आके 10 साल राम जी को पैदा होने से 10 साल पहले ही रामायण लिख दी थी जी। ठीक है, ऋषि थे वो, बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी किसी ने भी आज तक सोचा नहीं एससी समाज के लिए कि एक छत के नीचे इनको लेके आए जी। बाकी पार्टियों ने देखा कि हर एक पार्टियों ने फूट किया और राज किया जी। हम लोग ये चाहते हैं योग अखाड़े से कि सभी को जितने एससी है सबको एक छत के नीचे लेके आए जी। इस करके तो हमने वहाँ आके प्रण लिया था कि हमने 108 फुट की चंडीगढ़ में या मोहाली में या पंचकुले में कहीं हमें कोई दान देते हैं तो हम 108 फुट की मूर्ति बनाएंगे। जैसे कि रैदास भवन भी है चंडीगढ़ के अंतर्गत, तो ये मूर्ति क्या रैदास भवन के अंतर्गत नहीं बनाई जा सकती? नहीं, हम अपना ही करेंगे जी। कल को ऐसा ना विवाद हो जाए, वो कहेंगे जी हमारा, हम कहेंगे जी हमारा जी। ठीक है जी। हम अपने हिसाब से काम करेंगे और हम अपने ही करेंगे। सर, वाल्मीकि संगठन चंडीगढ़ के अंतर्गत बहुत सारे हैं, तो क्या आप उन लोगों से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं? बिल्कुल मांगेंगे जी। अर्जन सभी से मांगेंगे हम, वाल्मीकि से ही मांगेंगे, अर्जन से ही मांगेंगे, हर कास्ट से मांगेंगे, जो हमें देगा वो हमारा है जी। बाबा जी, जैसे दड़ुआ के अंतर्गत आप धर्मशाला बना रहे हैं और गौशाला के लिए भी आप मांग कर रहे हैं प्रशासन से, सर इस पे आपका क्या कहना है? मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ भाई, मेरे को जगह अपॉइंट करी जाए जी, गौशाला के लिए भी जी और वाल्मीकि धर्मशाला के लिए भी जी। यहाँ बड़ी शामलाट जगह पड़ी है जी, जो गौशाला के लिए भी काम आ सकती है जी और धर्मशाला भी बन सकती है जी। धर्मशाला इसलिए कि यहाँ पे कोई कमेटी सेंटर नहीं है जी। जितने के गरीब लड़के हैं, हम शादी ब्याह भी करवाते हैं साल में एक बारी जी। कि हमें तो कमेटी सेंटर भी चाहिए होता है जी। और धर्मशाला भी चाहिए होती है जी। हमारे आश्रम के नाम से धर्मशाला बने यहाँ पे जी। धर्मशाला के अंदर हम गरीब लड़कियों की बेटियों की शादी करवा सके या कोई व्यक्ति भुला बिछड़ा कोई रुक भी सकता है उसके अंदर जी। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आप यहाँ महामंडलेश्वर की पदवी को आपने धारण किया है, लोगों ने आपका सम्मान किया, सर इस पे आपका क्या कहना है? ये इन बच्चों का प्यार था जो इन्होंने मेरे को इतना सम्मानित करा जी। और इतनी अच्छी इन्होंने शोभा यात्रा यहाँ पे निकाली जी। बड़ी बड़ी दूर से बड़े बड़े कस्बों से भाई बंदे आए हैं मिलने में से जी, धन्यवाद करने आए, मुबारकबाद देने आए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ जी। जैसे अभी आप स्टैंड आप एक योगी ही रहना चाहते हैं या आप पॉलिटिशियन में भी जाएंगे? नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, मैं अपने योग में ही खुश हूँ जी। मैं अपने बाबा बंती में ही खुश हूँ, मैं अपने धुने से जुड़ा हुआ हूँ बस। लेकिन दड़ुआ के लोगों का कहना है कि बाबा जी चुनाव लड़ेंगे और अभी आने वाले समय में पार्षद बनेंगे, इस पे क्या कहना है आपका? देखो, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। अन्ना हजारे को भी कह रहे थे कि आने वाले सीएम बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, पर अन्ना हजारे ने तो लड़ा नहीं जी, क्योंकि हमारा काम है धरना प्रदर्शन करना, नहीं कि हमारा जाके राजनीति के अंदर बैठे। लेकिन आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं? मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता जी। मैं सिर्फ अपने नाथ पंथ का समर्थन करता हूँ, समाज का, पूरे समाज का, चाहे वो एससी हो चाहे जनरल हो, सारे भाईचारे का मैं समर्थन करता हूँ जी। जितने भी शिष्य हैं, जितने भी मेरे बच्चे हैं, सबका मैं समर्थन करता हूँ जी। किसी पार्टी से मेरा विरोध नहीं है जी। किसी पार्टी से मैं किसी को मैं गलत नहीं कहना चाहता, ना मैं किसी की मेरा कोई बैर है।
लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि आप वाल्मीकि महाराज की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाने वाले हैं, इस पे क्या कहना है? ये हमारे योगी अखाड़े का प्रण है जी। जो 108 फुट की मूर्ति कहीं भी पूरे विश्व के अंदर कहीं भी नहीं बनाई गई है जी। तो चंडीगढ़ से हमारी ये मांग है, इसी हमारे हमने जगह की मांग करी है। 108 फुट की मूर्ति हमने स्थापना करनी है जी। तो सरकार से हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से जी और हमने राष्ट्रपति जी से भी सारों से निवेदन है कि मेरे को जगह पोर्ट करी जाए चंडीगढ़ के अंदर जिसमें 108 फुट की मूर्ति जी हम स्थापित कर सके। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि अभी चंडीगढ़ में कोई ऐसी जगह नहीं है और जो भी संगठन के लिए या कैसी संस्था के लिए जमीन चाहिए तो वो पैसा दे कर लेगा जो करंट रेट है, तो इस पे आप क्या क्या कहना है? देखो जो 100 कुछ गुरुद्वारे मस्जिद और मंदिर भी 1 रुपए जो फीस के हिसाब से हुए हैं जो सरकार बोलती है तो हम देने को तैयार है जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि मंदिर बनाने में कितना का खर्चा लगेगा चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ के अंतर्गत? चंडीगढ़ के अंदर इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा है जिसमें के बड़े बड़े श्रद्धालु जो दान करेंगे हम तो झोली झाके निकल पड़ेंगे भिक्षा मांगने, जो भी भिक्षा आएगी हम सभी डेरे में लगाएंगे जी। तो अभी ये जो आपका डेरा है कितना कंप्लीट है और कितना अभी कंप्लीट होना है? ये डेरा अभी जो वाल्मीकि महाराज की मूर्ति ये छोटी रखी हुई है यहाँ पे, बस थोड़ा सा ही ये पिलर खड़े हैं, बाकी अभी इसको कंप्लीट करने की तैयारी करी जा रही है जी। अभी ये मूर्ति कब तक बनके कंप्लीट हो जाएगी? जिस समय सरकार हमें जगह दे जी। और हमने आर्किटेक्ट से पता करा है उसको 1 साल करीबन 1 साल लगेगा मूर्ति को कंप्लीट होने में। हिंदू समाज के लिए आप आने वाले समय में क्या क्या करना चाहते हैं? जो भी हमारे हित के अंदर यानी जितने हमारे सनातन धर्म के अंदर होगा जी हम अपने सनातन धर्म के लिए अपने हिंदू तत्व के लिए काम करेंगे जी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, केजरीवाल अखलाक जब मरता है तो वहाँ 50,000 का चेक लेके पहुँच जाते हैं, लेकिन नांगलोई के अंतर्गत 10 लोग एक हिंदू को मारते हैं, वहाँ वो नहीं पहुँचते, ये लोगों का आरोप है, इस पे आपका क्या कहना है? देखो सब उनकी अपनी अपनी सोच है जी। गरीबों के गल तो हमेशा अत्याचार हुआ है जी, चाहे वो जनरल हो चाहे एसी हो, जितने भी गरीब इंसान चाहे वो फुटपाथ पे सो रहे चाहे झुग्गी झोपड़पट्टी वाले उनके गल हमेशा दुष्व्यवहार हुआ है जी। तो मैं उस चीज की गहरी निंदा करता हूँ जी। जैसे कि चंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत बहुत सारे डेरे हैं लेकिन उनको जगह अलाट नहीं की गई, उन्होंने कब्जा कर लिया या वो बैठे थे 25 साल पहले तो उन लोगों को वो जगह मिल गई, तो लेकिन अब क्या आपको लगता है कि यहाँ आपको जगह मिल जाएगी? देखो जो सरकार का नियम है सरकार के नियम से हम चलेंगे, सरकार का विरोध नहीं करेंगे हम जी। बाकी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे उन्होंने हमारे बहुत तगड़ा दिलासा दिया है जी। और आश्वासन दिया है हमें कि हम 108 फुट की मूर्ति की स्थापना चंडीगढ़ के अंदर करेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।